हाँ, आवेदन दिया जाता है, पैसा लेकर के आवेदन रख लेते हैं और रसीद किसी को नहीं दी जाती है। जो पक्षकार थोड़ा सजग होता है तो रसीद 2-3 दिन बाद ले लेता है तो उसकी नकल मिल जाती सेवा है। के प्रबंधक जो हैं उनके द्वारा हर एंगल से लापरवाही और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अभी तक हो ही नहीं, डिस्पोज ही नहीं हो रहा है। डिस्पोज वाले बैठे नहीं है इधर अंदर, फीड करने वाले बस हैं, डिस्पोज करने वाला गायब है। बाहर पैसा ले लेके कर रहे हैं हम लोग डिस्पोज, बस हो गया। यहाँ आते जा कितने लोग बहुत समस्याएं हैं, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है लोक सेवक है। यहाँ पे 10 दिन 15 दिन तक फाइलें रखी रहते हैं, यहाँ पे अपलोड नहीं करते हैं। ये भ्रष्टाचार का कुल मिला के अड्डा बना हुआ है जी। आज पेट्रोल न्यूज की टीम लोक सेवा केंद्र मऊगंज में है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये लोक सेवा केंद्र है। लोक सेवा केंद्र मतलब जहां जनता से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान त्वरित मिलना चाहिए। आपको बता दें कि सरकार द्वारा कुछ आवेदन पत्रों के बारे में ये नियम बनाए गए हैं कि उन्हें एक दिन में ही प्राप्त हो जाने चाहिए, जैसे आय प्रमाण पत्र और कई सारे प्रमाण पत्र हैं। लेकिन उसके उलट एक दिन की जगह यहाँ पर कई कई दिन के बाद और आवेदन ऑनलाइन हो पा रहे हैं। मैं बता दूं आपको, आवेदन पहले दिया जाता है, उसके बाद ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन के बाद ही वो प्रक्रिया में माना जाता है। तो ऑनलाइन करने में ही यहाँ पर 2 हफ्ते से ज्यादा का समय लिया जाता है। पहली समस्या। दूसरी समस्या यह है कि जब नकल मिलता है तो नकल में डाक टिकट लगाया जाता है। वो डाक टिकट 10 रुपए से लेकर 20 रुपए और ऊपर की राशि का हो सकता है। राजस्व टिकट, जी वकील साहब ने अभी हमको करेक्ट किया है, राजस्व टिकट लगाया है 10 रुपए से लेकर और ऊपर तक। लेकिन जब कोई नकल लेने आता है तो वही 10 रुपए का टिकट लेने के लिए आवेदक को बाहर भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों का आरोप है कि कहीं न कहीं कमीशन सेट है कि 10 रुपए वाला आप राजस्व टिकट 20 रुपए में दोगे तो उसका कहीं न कहीं खर्चा होगा। इस तरीके से भर्रेशाही यहाँ पे चल रही है, जिसको पेट्रोल न्यूज की टीम ने कई बार उठाया। लेकिन संदेह की बात यह है और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, मुझ पर दबाव जरूर बनाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, इस न्यूज को न चलाया जाए, लेकिन पेट्रोल न्यूज की टीम अनवरत पिछले 15 सालों से मौके पर जुटी हुई है और इसी तरह लोगों की समस्याएं आपके रूबरू कराती रहेगी। क्या समस्याएं लोक सेवा केंद्र मऊगंज में? लोक सेवा केंद्र में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ आवेदन दिया जाता है, पैसा लेकर के आवेदन रख लेते हैं और रसीद किसी को नहीं दी जाती है। जो पक्षकार थोड़ा सजग होता है तो रसीद 2-3 दिन बाद ले लेता है तो उसकी नकल मिल जाती है। और जो सजग नहीं है बेचारा सोचा कि लोक सेवा केंद्र में हमारे आवेदन देगा हमारा ही नकल बन जाएगी, उसको भगवान भरोसे कुछ नहीं है। सबसे दूसरी व्यवस्था यह है कि भारतवर्ष में कोई आज तक इतना हाई रेट नहीं है किसी गाइडलाइन में कि 20 रुपए पेज फोटोकॉपी की लगती है। एक प्राइवेट दुकानों में आप जाइए 2 रुपए 1 रुपए में फोटोकॉपी हो जाती है। 20 रुपया पर पेज फोटोकॉपी के लेते हैं और उसको किसी वाउचर में एंट्री नहीं करते हैं, न तो रसीद उसकी दी जाती है। आप तो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, क्या किसी इसकी शिकायत कभी की गई? हम लोग कई बार कलेक्टर महोदय के समक्ष ये अपनी बात रखे, कई बार तहसीलदार एसडीओ महोदय के पास अपनी बात रखे, वो सब आकर के और सब ऐसे पल्ले झाड़ करके चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट संजीव शुक्ला है जी। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ लोक सेवा केंद्र मऊगंज? लोक सेवा केंद्र में बहुत समस्याएं हैं, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है लोक सेवक है। यहाँ पे 10 दिन 15 दिन तक फाइलें रखी रहते हैं, यहाँ पे अपलोड नहीं करते हैं। ये भ्रष्टाचार का कुल मिला के अड्डा बना हुआ है जी। यहाँ हम ये भी सुन रहे हैं कि आवेदन ऑनलाइन करने में भी पैसे लिए जा रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आवेदन ऑनलाइन करने में पैसे लेते हैं और यहाँ जो कर्मचारी हैं वो बाहर से आवेदन लेकर के आते हैं और उनका पहले काम करते हैं जो यहाँ के लोग हैं। जैसे ये है, ये जो है ये आज 4-5 दिन से आवेदन किए हुए हैं, इनका आय है नहीं बन पाया अभी 13 तारीख से, अभी तक इनका नहीं बन पाया है। और जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ आते हैं, पैसा दे करके अपना काम करवाते हैं। जो काम 10 दिन में नहीं होता है वो काम 1 घंटे में यहाँ हो जाता है। जो पैसा देता है उसका काम तुरंत होता है। जैसे ही खड़े हुए हैं भाई साहब, ये आज 10 दिन से परेशान है, इनसे पूछिए। क्या शुभ नाम है आपका? रावण तिवारी एडवोकेट। क्या समस्या है लोक सेवा केंद्र, क्योंकि आप लोग तो काफी यहाँ पे दिन भर रहते हैं? देखिए, हमारी कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है,
ये वर्तमान समय में लोक सेवा के प्रबंधक जो हैं उनके द्वारा हर एंगल से लापरवाही और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सुनने में आता है पक्षकार चिल्लाते रहते हैं कि हमने आवेदन दे रखा है, हमारा नहीं हो रहा है। जो एक दिवस का है सेवा आय निवास, ये बहुत 3 दिन 4 दिन लोग परेशान है, 10 दिन 15 दिन परेशान होते रहते हैं। और पक्षकार बताते हैं कि जो अधिक सुविधा राशि देता है वहां अंदर उसका बन जाता है त्वरित। और यहाँ लोक सेवा में लोक सेवा नाम है, इसको तो लोक सेवा के जगह में लूट सेवा रखना चाहिए, लूट सेवा केंद्र। आप कह रहे हैं आय प्रमाण पत्र बनाने में 1 दिन का समय लग जाता है, 1 दिन का समय लगना चाहिए। हाँ ये लेकिन यहाँ तो सुनाई दे रहा है कि उसको आवेदन को ही ऑनलाइन करने में 2 हफ्ते लग जाते हैं। अभी मेरा पक्षकार आय निवास का आवेदन खुद ही किया था तो 4 दिन में प्राप्त किया है। और जो 1 दिवसीय सेवा है तो वर्तमान समय में इस लोक सेवा केंद्र में 1 दिवस का 1 हफ्ते में भी पूरा हो जाए तो बहुत ज्यादा है। अधिकारियों की लापरवाही है। ये बात संज्ञान में तहसीलदार के एसडीओ के आ चुकी है कि सही ढंग से इसमें काम नहीं हो रहा, तो वो भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब वरिष्ठ अधिकारियों के हाँ नॉलेज में यहीं पे तहसीलदार है, यहीं पे एसडीओ है, बगल में कलेक्टर बैठे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि उनका संरक्षण प्राप्त है? बिल्कुल संरक्षण, प्रशासनिक अधिकारी का संरक्षण प्राप्त न होता तो ऐसी भर्रेशाही अव्यवस्था न होती। समस्या सर ये है, रामजर पटेल, मैं 13 तारीख को आवेदन दिया, फिर मेरे को 18 तारीख को दिए, लेकिन इसमें एड्रेस जो है तो गलत डाल दिए, एड्रेस जो है इसमें गलत डाल दिए और वापस मैंने दोबारा दिया और अभी तक हो ही नहीं, डिस्पोज ही नहीं हो रहा है। डिस्पोज वाले बैठे नहीं है इधर अंदर, फीड करने वाले बस हैं, डिस्पोज करने वाला गायब है। बाहर पैसा ले लेके कर रहे हैं वो लोग डिस्पोज, बस हो गया। यहाँ आते कितने लोग आके चले जा रहे हैं। सुबह टाइम इतनी महिलाएं आई थी, वो चली गई बेचारी, बोले थे मैं 17 तारीख को दी हूँ, कोई बोला मैं 9 तारीख को दिया हूँ, कोई बोला 10 तारीख को दिया हूँ, किसी का डिस्पोज ही नहीं हो रहा है। पैसे घूम रहे हैं, सब आते हैं बेचारे चले जाते हैं।